चार्ल्स लॉ। जैक्वस चार्ल्स फर्स्ट टाइम पे उसने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन शो किया, यानी रिलेट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वो अपने लॉ का स्टेटमेंट देता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे आपने ये लेना होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स केल्विन स्केल वाला जो टेम्परेचर है, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, Kelvin temperature. At constant pressure and mass. Constant pressure and mass. तो ये उसके लॉ का स्टेटमेंट है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर। फिर इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम लगाते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू टी। अब यहाँ पे के जो है, के इज कांस्टेंट, या आप इसे कांस्टेंट फॉर चार्ल्स लॉ भी कह सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे टी को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो यहाँ से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और हमें मिल जाएगा कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू के कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि V1 divided by T1 will be equal to V2 divided by T2 and so on, and will be equal to K। यानी इधर नोट आप ये करें कि रेशियो of volume to temperature remains constant। जबकि बॉयल्स लॉ में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली अगर वेरीफाई करेंगे तो कुछ यूँ जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सिंपल, अपने कॉमन सेंस से एक एक्सपेरिमेंट आप बना सकते हो। गुब्बारा आप एयर से भर दें, उस गुब्बारे को धूप में रख दें तो वो धूप में पड़ जाता है। वो क्यों ऐसा हुआ? आप जब साया में थे तो टेम्परेचर T1 था और उसमें जो आपने एयर भरा तो उसका वॉल्यूम V1 हुआ। आपने जब गुब्बारे को धूप में रखा तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ने लगा, और गैस का वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि वो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ गैस का और गुब्बारा फट गया, क्योंकि वो गैस अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करना चाहता है, तो इस वजह से वो गुब्बारे को बढ़ा देगा। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए एक डायग्राम देख सकते हैं। एक गैस एक सिलेंडर में बंद और इसके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है, इट इज़ मूवेबल पिस्टन। अब यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो V1 डिवाइडेड बाय T1 विल बी इक्वल टू K। फिर हमने नीचे से इसको गर्म करना शुरू किया
ताकि इसका टेम्परेचर T2 हो जाए। तो थोड़ी देर बाद जो पिस्टन होगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर चला जाएगा और इस तरह से गैस एक्सपेंड होके हमें उसका वॉल्यूम V2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम अब देखेंगे तो यहाँ पे भी V2 डिवाइडेड बाय T2 विल बी इक्वल टू K। तो जो K का आंसर इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर से था, वहीं K का आंसर हमें आफ्टर द एक्सपेरिमेंट V2 और T2 से भी मिलेगा। एक एग्जाम्पल से इसको मज़ीद समझ लें। एग्जाम्पल में है कि 250 cubic centimeter of hydrogen cooled from 127 degrees Celsius to minus 27 degrees Celsius by maintaining the pressure constant. Calculate the new volume of the gas at the low temperature. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा जो इसमें हमें मिल रहा है कि V1 वो दे चुके हैं 250 cubic centimeter, टेम्परेचर T1 वो है 127 डिग्री सेल्सियस टू माइनस, तो टेम्परेचर T2 वो हुआ -27 डिग्री सेल्सियस। By maintaining the pressure constant, the new volume of the gas, तो आप V2 मालूम कर दें। अच्छा, चार्ल्स लॉ की जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी उसमें टेम्परेचर सेल्सियस में हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ +273 कर दें तो यू विल गेट द टेम्परेचर इन केल्विन। तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 और ये 4, तो 400 केल्विन। इसी तरह से इसका +273 करोगे तो यहाँ पे अब हमें आंसर ये मिलेगा कि 273 से -27 हो जाएगा, तो 313 से अगर 7 निकले सो वी विल गेट 8। तो 273 है और -27, ये 13 हुआ, 13 से 7 निकले तो यू विल गेट 6। ये अब 6 है, 6 से 2 माइनस हो जाए सो यू विल गेट 4 और ये हुआ 2, सो वी गॉट 246 केल्विन। अब जाके फार्मूला में इनको यूज़ करेंगे। फार्मूला जो है वो V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2। अब हम मालूम करना चाहते हैं V2 को, तो T2 को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करें तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा T2 और इधर भी T2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ एंड वी गॉट दैट V2 इज़ इक्वल टू V1 T2 डिवाइडेड बाय T1। वैल्यूज़ अब इसमें लगा दें तो V1 जो है वो 250 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू T2, तो T2 जो है वो 246 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 दैट इज़ 400 केल्विन। तो केल्विन के साथ ख़त्म हो जाएगा और अब हमें मिल जाएगा कि 246 को 250 से मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड 400 पे डिवाइड कर दें। सो आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, तो आंसर हमें मिल जाएगा दैट इज़ 153.75 क्यूबिक सेंटीमीटर।
सो दिस इज़ दैट फाइनल वॉल्यूम। अब अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम V1 T1 400 था, तो इनमें ये रिलेशन था। अब जब हमने टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज होके बना 153.75 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब इनमें हमें रिलेशन यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर हमने कम किया, वो 400 से 246 तक आया, तो वॉल्यूम भी उसके साथ कम हुआ, वो 250 से 153 तक आया। तो इस तरह से चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट यहाँ से प्रूव होता है। अब अगर हम V1 डिवाइडेड बाई T1 और V2 डिवाइडेड बाई T2 को ले लें तो यहाँ से ये प्रूफ भी देख लें। V1 डिवाइडेड बाई T1, तो V1 जो है दैट इज़ 250 एंड डिवाइडेड बाई T1 दैट इज़ 400। फिर हम देखते हैं V2 डिवाइडेड बाई T2, V2 हो गया 153 और T2 वो है 246। अब इनको हम डिवाइड करते हैं कि हमें यहाँ से क्या आंसर मिलेगा। तो ये डिवाइड करने से आपको मिल जाएगा 0.62, इधर से भी आपको मिल जाएगा 0.62। तो इसका मतलब है कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2, और जो K की वैल्यू है वो हमें मिल रही है दिस 0.62। अब अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर एब्सोल्यूट ना ले लें, सेल्सियस उठा के लगा दें, तो हमें ये रिलेशन नहीं मिलेगा। तो इस वजह से चार्ल्स लॉ ओबे होता है एट केल्विन टेम्परेचर, यानी 400 केल्विन, और ये भी होगा 246 केल्विन। लेकिन अगर आप ये सेल्सियस में लगा देंगे और फिर इस तरह डिवाइड करेंगे तो V1 डिवाइडेड बाई T1 विल बी नॉट इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, यानी V1 divided by T1 in degree Celsius will be not equal to V2 divided by T2 in representation of Charles law। अगर हम करेंगे तो इसमें हमें ये मिलेगा कि you will see कि वहीं y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस पे अगर हम वॉल्यूम प्लॉट करें और x एक्सिस पे अगर हम टेम्परेचर प्लॉट करें, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एंड यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन शोज direct relationship between volume and temperature of fixed mass of a gas। और चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया जाता है, तो कांस्टेंट प्रेशर आल्सो नोन एज आइसोबार। बॉयल्स लॉ के फॉर्म में वो आइसोथर्म था और इधर ये आइसोबार। तो वेरी सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी चार्ल्स लॉ की। फिर इसमें हम एक आइडिया ये देखेंगे कि टेम्परेचर जितना आप कम करते जाओगे तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी कम होता हुआ, अगर हम टेम्परेचर ज़ीरो तक पहुंचाएंगे तो वॉल्यूम भी ज़ीरो होगा, नहीं, वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा। तो वो एब्सोल्यूट ज़ीरो में हम डिटेल से समझते हैं कि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो फिर क्या होगा। तो ये था अबाउट द चार्ल्स लॉ, और इस किस्म की कैलकुलेशंस वगैरह आपको न्यूमेरिकल टाइप दिए जा सकते हैं, तो यू हैव टू सॉल्व दीज लाइक दिस।